जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में आपका जो वीडियो का ग्राम सचिव का एग्जाम हो चुका है, यहाँ पर उसकी जो कट ऑफ है वो कितने जा सकती है उसके बारे में। और यहाँ पर जो भी कट ऑफ आपको हम बताएंगे, बिल्कुल आपका एक ऐसा एनालिसिस होगा जिसको देखकर खुद आप अपना जो कट ऑफ है वो डिसाइड कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो स्कोर आपको हम बताने वाले हैं, अगर आपका उतना स्कोर है तो आप लोग अभी से अपनी मेंस की तरह स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा आपको जो झंझटे नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए, जो भी आपकी जानकारी है हर एक कैटेगरी की वो डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, जो आपकी राजस्थान वीडियो की ग्राम सेवक की कट ऑफ आपकी बनने वाली है, इस कट ऑफ को जानने से पहले आपके कुछ ऐसे मेन पॉइंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। अब पॉइंट क्या क्या है, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसके आधार पर खुद जो आप अपनी कट ऑफ है डिसाइड कर सकते हैं। एक आपका पॉइंट ये है कि आपके प्री एग्जाम में अभी जो कंडक्ट हुआ उसमें कितने आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब आपके मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो टोटल ध्यान से सुनिएगा, आपके 58,440 कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, 58,440 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अब आपके मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। यह आपका सबसे बड़ा पॉइंट रहने वाला है। सेकंड चीज़ कि यहाँ पर आपके एग्जाम में जो अटेंडेंस रही है वो कितनी रही है। तो टोटल आपके जो अटेंडेंस है ना, वो आपके लगभग आप ये मान सकते हैं कि आपके 80 से लेकर 82% के आसपास जो अटेंडेंस है वो आपको एग्जाम में देखने को मिली है। यहाँ पर इसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट है वो है आपका एग्जाम का लेवल। और ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहा है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। और अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप खुद एग्जाम का लेवल को एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम का लेवल रहा है वो आपका हमें एवरेज नहीं कर सकती, इजी टू एवरेज बिल्कुल भी नहीं बोल सकती, एक एवरेज टू हार्ड जो लेवल है वो हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो जो एक एग्जाम का लेवल रहा है वही आपका सबसे मेन एक पॉइंट होता है कट ऑफ को बढ़ाने वाला और घटाने वाला। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो एक सबसे बड़ा जो एक फॉर्मूला है आपके एग्जाम में लागू हो सकता है वो है आपका नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि आपको जो एग्जाम हुआ है, जैसे कि इससे पहले अगर बात करें आपके पटवारी के एग्जाम की, तो वहाँ पर जो आपका एग्जाम था उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है। तो इसी वजह से हम शायद ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके ग्राम सेवक के एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन लागू होने वाला है, जो कि यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो कट ऑफ का अंतर बढ़ता आपकी शिफ्ट वाइज वो अब आपका नहीं बढ़ेगा। जितनी शिफ्ट है उनको बराबर करके आपका जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है, वो आपके आउट की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपके एग्जाम में एक और चीज़ है जो कि कट ऑफ को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग की। आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इसके चलते क्या होता है कि आपके जितने क्वेश्चन हैं वो हर एक कैंडिडेट अपने सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, चाहे उसको आता हो या फिर नहीं आता हो। और उस क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन है तुक्का लगने की वजह से आपके सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर भी आपका एक थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है आपके नेगेटिव मार्किंग का आपके एग्जाम के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिएगा, आपकी जो अब प्रोसेस होने वाली है नॉर्मलाइजेशन की, इसका सबसे बड़ा फायदा उसको होगा जिसका पेपर आपका ज़्यादा हार्ड शिफ्ट में आया होगा। क्योंकि जिसका पेपर इजी शिफ्ट में था, इसका मतलब ये नहीं कि उसको फायदा नहीं होगा, उसको फायदा होगा, लेकिन वो फायदा उसको पहले ही हो चुका है उसका पेपर है इजी शिफ्ट में डलने की वजह से। इसमें फायदा उसको होगा जिसका पेपर अभी हार्ड शिफ्ट में होता है, क्योंकि उसके नंबर आपके ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर अब जो आपके पॉइंट हमने बताए हैं, जैसे कि आपका प्री में कितने से कैंडिडेट जो पास किए जाएंगे, आपके एग्जाम में अटेंडेंस है, आपका एग्जाम का लेवल है, आपका नॉर्मलाइजेशन, नेगेटिव मार्किंग, हाईएस्ट स्कोर है। तो अगर बात करके यहाँ पर अब आपका जो पॉइंट है, इन सभी के आधार पर कितनी कट ऑफ की बन सकती है, तो चलिए वो देख लीजिए। तो देखिए, इन सभी पॉइंट के आधार पर अगर हम बात करें, एक साइड आपकी मेल कैटेगरी की है और एक साइड बात करें आपकी फीमेल कैटेगरी की, तो आपके सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी है, जो कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं ना, अभी आपको उन्हें पॉइंट बताए हैं उनके बेस पर, और प्लस में आपका जो एग्जाम का रिव्यू हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने अटैम्प्ट किए हैं, आपका एग्जाम का लेवल किस प्रकार का रहा है, आपकी तैयारी कितनी थी, उन सभी को ध्यान में रखकर जितने पॉइंट आपको हमने बताए हैं उनके बेस पर आपके जो जनरल
कैटेगरी है, अगर आपके यहाँ पर देखिएगा 53 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग अपनी जो है तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं मेंस एग्जाम की। कौन कैंडिडेट? आपके मेल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी वाले 53 क्वेश्चन सही होने पर अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की, तो फीमेल में आपके अगर 50 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग अपना मेंस एग्जाम जो है वो बिल्कुल जो है अपना पास है मान सकते हैं। बात करें आपकी अगली कैटेगरी ओबीसी के लिए, तो आपके जो ओबीसी कैटेगरी है, अगर आपके यहाँ पर देखिएगा अगर आपके 53 प्लस क्वेश्चन सही है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्कोर है ना जनरल का और ओबीसी का लगभग आपका सेम रहने वाला है, तो वही चीज़ आप यहाँ पर मान सकते हैं अपनी ओबीसी के लिए फीमेल कैटेगरी में। बात करें आपकी अगली कैटेगरी एडब्ल्यूएस के लिए, तो अगर आपके एडब्ल्यूएस से देखिएगा अगर आपके 52 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं मेंस एग्जाम की। और यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें तो अगर आपके 48 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो ये आप लोग जो अपना एग्जाम में बिल्कुल मेंस एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें आपके अगले कैटेगरी के बारे में, तो आपकी जो अगली कैटेगरी है वो है आपकी एमबीसी कैटेगरी। तो एमबीसी कैटेगरी के अगर आपकी मेल कैंडिडेट से अगर आपके 51 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग अपना एग्जाम क्वालिफाई मान सकते हैं प्री एग्जाम। और फीमेल कैटेगरी के अगर आपके यहाँ पर 47 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग अपना एग्जाम बिल्कुल आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं। वहीं बात करें आपकी एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी से अगर आपके 46 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। और आपके फीमेल जो कैंडिडेट हैं अगर आपके यहाँ पर देखिएगा 45 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप लोग अपना एग्जाम बिल्कुल आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं। वहीं बात करें आपके एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी से अगर आपके देखिएगा 44 प्लस क्वेश्चन सही है और फीमेल के अगर आपके देखिए जो है 44 प्लस क्वेश्चन सही है दोनों के, अगर आप 44 प्लस क्वेश्चन एसटी वाले तो अपना एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं। वहीं बात करें देखिएगा आपकी जो विडो कैटेगरी है, तो विडो कैटेगरी से देखिए अगर आपके यहाँ पर 33 प्लस क्वेश्चन सही हैं और आपके एक्स सर्विसमैन से अगर आपके देखिएगा 31 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो यहाँ पर सब आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। अब आपको जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब यहाँ से शायद आपका एक डाउट और बन सकता है, डाउट क्या कि इतनी कम कट ऑफ क्यों आपने बताई है? तो कट ऑफ देखिए कम आपको हमने नहीं बताई है, कट ऑफ की हाईएस्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्जाम का लेवल था ना वो आपका सबसे ज़्यादा जो है एंड पॉइंट रहता है, जो कि आपका एक डिफिकल्ट लेवल देखने को मिला है। और सेकंड चीज़ कि यहाँ पर आपका एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला जो कि सबसे बड़ा इफेक्ट आपका डालने वाला है आपके रिजल्ट के ऊपर है। क्योंकि इससे क्या होता कि अगर आपका एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो जिनका एग्जाम एजी शिफ्ट में था उनका यहाँ पर स्कोर आपका ज़्यादा बन जाता और आपके जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं वो आपके पीछे रह जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो आपके एजी शिफ्ट वाले हैं प्लस में आपके हार्ड शिफ्ट वाले हैं, इन दोनों को स्कोर आपके बराबर करके जो रिजल्ट जारी किया जाएगा और आपका एग्जाम का लेवल ध्यान में रखकर ये चीज़ आपकी जो है कंडक्ट होने वाली है। तो इन सब के आधार पर जो कट ऑफ है वो आपकी यही रहने वाली है। एक दो क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकती है। मैंने जो स्कोर यहाँ पर आपको बताया आपका क्वेश्चन का बताना कि आपका एग्जैक्ट स्कोर ठीक है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपके सही बनते हैं तो आप लोग मीन्स की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी देखिएगा जल्दी आपको जानकारी ऑफिशियल भी देखने को जो है मिलने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके आने वाले टाइम कोई अपडेट आती है तो आप इन्फॉर्म करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।